क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल x² माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। मतलब कि किस तरह का पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 2 है मतलब लास्ट में हमें यहाँ से 2 जीरोस मिलेंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ऐसे 2 नंबर सोचना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? 8 और माइनस करने पर क्या आए? 2 आए। ऐसे 2 नंबर है 4 और 2। 4 2 जा 8, 4 और 2 को माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा? 2 आएगा। साइड में लिख देना 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। x² एज इट इज माइनस, इस 2 को हटा के मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 माइनस 2, बाहर x माइनस 8। नेक्स्ट स्टेप में x का अंदर करना है मल्टीप्लाई। x² माइनस x का इंटू 4 में करा 4x माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर? प्लस x का इंटू 2 में करा 2x माइनस 8। स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 टर्म्स में से लेंगे कॉमन। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x² का x में डिवाइड करा x बचा, 4x का x में डिवाइड करा 4 बचा, प्लस 2 और 8 2 के टेबल में आते हैं, 2 ले लीजिए कॉमन। यहाँ से बचा x माइनस 2 से 8 डिवाइड करिए तो कितना बचा? 2 4 जा 8। x माइनस 4 यहाँ पर सेम आ रहा है, इसे ले लेते हैं हम कॉमन और ब्रैकेट के बाहर जो बच रहा है उसे लिख देते हैं। अब ये 2 वैल्यूज आ चुकी है। इन 2 वैल्यूज को हम क्या करेंगे? अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। अब हमें क्या करना है? दोनों तरफ से x की वैल्यू निकालना है। -4 यहाँ जाके +4 हो गया, +2 यहाँ पर जाकर -2 हो गया। ये जो 2 वैल्यूज आई हैं इन्हें हम बोलते हैं जीरोस। अब जीरोस को हम किस चीज से डिनोट करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। जीरोस को हम डिनोट करते हैं अल्फा से और बीटा से। ये 2 साइन किसके हैं? इसे बोलते हैं हम अल्फा और इसे हम बोलते हैं बीटा। ठीक है, तो एक जीरोस को हम क्या मान लेंगे? अल्फा मान लेंगे और दूसरे जीरोस को हम क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। ठीक है, अब आज हम इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हमें क्वेश्चन में जीरोस का सम और प्रोडक्ट देकर रखा होगा और हमें इनसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करना है। हमें जब भी किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करना हो तो उसका फॉर्मूला याद रखिए। उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन एज फॉलोज। मतलब हमें इस बार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करना है और क्वेश्चन जो है, मान लीजिए क्वेश्चन है 1,1। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 चीजें हैं ये क्या देकर रखी हैं? लिखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब कि इसमें से एक को हम सम ऑफ जीरोस मान सकते हैं और एक को हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मान सकते हैं। तो 1 को आप मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा और दूसरे वाले 1 को मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब हमें दोनों वैल्यू मिल चुकी है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है। x² एज इट इज, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा हटाकर हम क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, इंटू क्या बचा यहाँ पर? x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या रखेंगे? 1। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? x² माइनस x प्लस 1। इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसे हमने किसकी मदद से फॉर्म करा है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सेकेंड क्वेश्चन है 4,1। क्या देकर रखा है हमें? ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 4 को हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, जिसे हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस।
1 को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो एक नंबर को अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए, एक नंबर को अल्फा इंटू बीटा मान लीजिए। अब हमें इनकी मदद से क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा हटाकर मैं क्या रखूंगी 4, बाहर क्या है x, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो ये क्या फॉर्म हो गई हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,2। ठीक है, 3 को हम मान लेते हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा कितना देकर रखा है 3। 2 को हम मान लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनसे बनाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हम रख सकते हैं वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हटाकर क्या रखेंगे हम 3, बाहर क्या है मल्टीप्लाई में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0,√5। वही बात है, 0 को हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, √5 को हम मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या बोलते हैं इसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लगाते हैं फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। रखेंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा हटाकर मैं क्या रखूंगी 0 इंटू, बाहर क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या रखेंगे √5। ठीक है, क्या करा हमने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी। अब ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, 0 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, मतलब कि मिडिल टर्म तो 0 हो गई, तो लास्ट में क्या बचा प्लस √5। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4, -1। 1/4 को हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और -1 को हम क्या मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, 1/4 को मान लिया सम ऑफ जीरोस, -1 को मान लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लगा दो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। रखेंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस। अब देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा हटाकर मैं क्या लिखूंगी 1/4, बाहर क्या है मल्टीप्लाई में x प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो ब्रैकेट लगाकर हम क्या लिखेंगे -1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस कितना बचा 1/4x प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -1। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो यहाँ से हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। अब देख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर और 1, इन दोनों के नीचे आप मान लो क्या लिखा है 1 लिखा है। ठीक है, नीचे एलसीएम कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखिए 1 का 4 में डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 4, उस 4 का ऊपर एक्स स्क्वायर में इंटू करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 का 4 में डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, उस 1 का हम ऊपर 1x में इंटू करेंगे तो कितना बचेगा x, 1 लिखा नहीं हमने यहाँ पर। 1 का डिवाइड 4 में करा कितना बचा 4, उस 4 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जा 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नीचे अगर एक कोई नंबर आ रहा है तो हमें उसे कैंसिल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पर हम अपने मन से एक कांस्टेंट मान लेते हैं के मतलब क्या माना हमने कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस के से इस 4 को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ,
नीचे यहाँ पर 4 आ रहा था तो हमें इसे कैंसिल करना था, इसलिए हमने यहाँ पर एक क्या मान लिया, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट से हमने इस नंबर को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास पोलिनोमियल ये बचा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √2, 1/3। √2 को हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, और 1/3 को हम मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लगा देते हैं हम फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा हटाकर हम क्या रखेंगे, √2, बाहर क्या है x, प्लस अल्फा इंटू बीटा हटाकर हम क्या रखेंगे, 1/3। ठीक है, अब यहां से हम लेंगे एलसीएम। ध्यान से देखिए, x² के नीचे 1 मान लीजिए और √2x नीचे भी क्या मान लीजिए, 1। नीचे एलसीएम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब नीचे 1 माना हमने, 1 का 3 में डिवाइड करिए, कितना बचेगा, 3 बचेगा। उस 3 का ऊपर x² में इंटू करो तो आएगा 3x² माइनस 1 का 3 में डिवाइड करा, कितने बचे, 3 बचे। उस 3 का ऊपर √2 में इंटू करा तो आया 3√2 x प्लस 3 का 3 में डिवाइड करा, कितने बचे, 1 बचे, 3 1 जा 3। उस 1 का ऊपर 1 में इंटू करो तो 1 1 जा 1। ठीक है, अब वापिस वही बात है, नीचे एक नंबर आ रहा है 3, इस 3 को हम यहां से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, हम यहां पर अपने मन से कांस्टेंट मान लेते हैं k। ठीक है, अब इस कांस्टेंट से इस नंबर को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/4, 1/4। -1/4 को हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, 1/4 को हम मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब लगाइए फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हटाकर हम क्या रखेंगे, -1/4। तो ये माइनस पहले से है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाकर क्या रखेंगे, -1/4। बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x² ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, बचा 1/4x प्लस 1/4। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या हुआ, बस माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम लेंगे एलसीएम, तो देखिए यहाँ पर हम मान सकते हैं x² के नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब एलसीएम लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 आएगा एलसीएम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे हमने क्या माना, 1 का 4 में क्या करेंगे, डिवाइड, 1 का 4 में डिवाइड करो, कितना बचता है, 4 बचता है। ठीक है, उस 4 का ऊपर x² में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 4x² प्लस वापिस से 4 का 4 में क्या करेंगे, डिवाइड, कितना बचेगा, 4 1 जा 4, 1 बचे। 1 का ऊपर इंटू करो 1 में तो कितना आएगा, 1, मतलब कि केवल कितना बचेगा, x प्लस 4 का 4 में डिवाइड करा, वापिस कितना बचा, 1 का ऊपर 1 में इंटू करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, और जो नंबर बचता है उसका हम ऊपर वाले नंबर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ गई। अब नीचे एक नंबर आ रहा है, उसे हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मन से क्या करेंगे, एक कांस्टेंट मान लेंगे k। ठीक है, और उस k से इस नंबर को आप कर दो कैंसिल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ गया अपने पास, 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो इसी तरह से आज हमने क्या पढ़ा, हमारे पास 2 जीरोस देकर रखे थे, उन 2 जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें देकर रखा था, और हमें उनसे क्या बनाना था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।